अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़रहान अंसारी। आज की वीडियो उम्रा पैकिंग के ऊपर है और आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि उम्र पे जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए ज़रूरी है जो पहली मर्तबा जा रहे हैं। तो आज उनको हम डिटेल में बताएंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये आपके सामने हैंड कैरी बैग है ये, और ये है 28 नंबर। तो आपको एक ये बैग चाहिए 28 नंबर, और उसके साथ छोटा बैग जो है नज़र आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं हैंड कैरी, जो आपके साथ जहाज़ में अलाउ है, ये आपके साथ जहाज़ में जा सकता है। और उसके सामने ये आपको वाइट कलर की ये नज़र आ रही है टेप लगी हुई। तो अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो आप ये टेप लगाएं और आप इसके ऊपर अपना नाम और शहर का नाम, मोबाइल नंबर या पासपोर्ट नंबर आप इसके ऊपर लिख लें। तो ये आप यहाँ से घर से ये करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाके चीज़ें नहीं होती है, याद नहीं रहता, तो उसके लिए आप ये ज़रूर कर लें घर पर। जी, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि उम्रे पे जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए आपके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने मुझे उम्रे की सआदत नसीब फरमाई है, तो मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2022 दिसंबर, आज 7 तारीख़ है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जो मैं लेकर आया हूँ अपने लिए ना। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एहराम से शुरू करते हैं। एहराम आपके पास ये एहराम होना चाहिए गरम, और मैं ये गरम एहराम लेकर आया हूँ क्योंकि सर्दी है वहाँ पर, तो गरम एहराम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पे आप एहराम आपको लेकर आना है और गरम लेकर आएँ आप। तो उसके अलावा एक दूसरा एहराम, और वो आप चाहे वो भी गरम ले लें, चाहे वो आप काटन में लट्ठे में जो होता है वो वैसे आप वो ले लें। किस लिए कि आपको 2 एहराम लेकर जाने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपका एक एहराम गंदा हो जाता है और आप उसको धोकर फैला देते हैं, तो ज़ाहिर बात है ठंड है, सर्दी है, तो वो सूखने में टाइम लगता है। तो आपके पास 2 एहराम होने चाहिए। तो एक आप गरम ले लें और एक आप काटन का लट्ठे का जो होता है वो ले लें। किस लिए कि हो सकता है आपको इसमें इजी रहें आप, ये हो सकता है आप उसके अंदर इजी रहें। तो वो जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप करें। तो एक मैं ये शूज़ लेकर आया हूँ, ये चमड़े वाले, ये आप देखें, ये शूज़ हैं चमड़े के। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मस्जिद में सर्दी है, तो पैर ये कि आप ये पहन कर वहाँ पे मस्जिद में फिर सकते हैं। तो इनमें बहुत आपको सुकून रहेगा और आराम मिलेगा। तो एक मैंने ये लिए, और उसके अलावा दूसरा ये कि वो 2 बैग का मैंने आपको बताया है, वो हैंड कैरी है जो जहाज़ में जाएगा। ये जो बैग है ये पैकिंग होएगा, ये पैक हो जाएगा। उसके अलावा मैंने एक ये बैग ये लिया है इस टाइप का, कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से आप सामान लेकर आते हैं और आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक बैग ये भी रख लें। किस लिए ये बैग इसलिए है कि ये बैग आपका इस बैग के अंदर आ जाएगा, तो ये इजी है, परेशानी भी नहीं है, मसला भी नहीं है। वरना तो लोग ये वाला जो बैग है 28 नंबर, ये 2 लेकर जाते हैं, क्योंकि जो है ना 2 बैग अलाउ हैं, और वहाँ से जो वज़न आपको लेकर आना है वो वज़न आप 45 किलो आपको लेकर आने की इजाज़त है। और 45 किलो ये इन 2 बैग में, एक 28 नंबर के अगर 2 बैग हैं आपके पास, तो वो 2 बैग के अंदर आपका 45 किलो वज़न पूरा हो जाएगा। ये जो हैंड कैरी है इसके अंदर आपका वज़न जितना भी हो ये काउंट नहीं होता है, ये आपके साथ जहाज़ में होता है। इसमें आप जितना मर्ज़ी सामान रख लें, जो भी रख लें, तो ये आपके साथ जहाज़ में जाएगा, ये एक्स्ट्रा है इसके अलावा जो है ना, इन 2 बैग के अलावा। पर मैंने तो एक बैग ये लिया है और एक बैग वो अंदर रख लिया, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा बहुत उसके अंदर सामान उसके अंदर लेकर आ जाऊँगा। दूसरे नंबर पर ये बेल्ट है जो ज़रूरत पड़ती है इस बेल्ट की। जब आप एहराम पहनेंगे तो आप ये बेल्ट बांध लें, तो ये जो है ना बहुत ज़रूरत है। इसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह सामान, चीज़ें वगैरह जो भी आप रखना चाहें तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक मैंने ये लिया है,
उसके अलावा ये शूज़ हैं, ये लेकर आए थे कि इन्होंने बताया है कि ये अगर शूज़ आप पहनना चाहें तो मर्ज़ी आपकी, ये कहते हैं कि ये पहनकर आप तवाफ़ कर सकते हैं, पर उम्रा नहीं कर सकते, उम्रे के टाइम पर आप नहीं पहन सकते। उसके अलावा जो तवाफ़ करते हैं खाली तो आप ये पहन कर सकते हैं। तो मैं ले आया हूँ, मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं। तो उसके बाद जो लोग चाय के शौकीन हैं, जिन लोगों को चाय पसंद है, तो मैंने ये इस टाइप की केटल ली है और ये आप लेकर जा भी सकते हैं। जो चाय के शौकीन हैं तो उनको ये केटल की ज़रूरत भी पड़ेगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है वहाँ पर जो चाय अच्छी भी नहीं होती है। और जो नॉर्मल बजट पे जा रहे हैं, जो लोग जिनके पास बजट कम है, तो उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर उनके रेट ज़्यादा हैं, तो अगर आप घर से ही इंतज़ाम करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक ये हो गया। अगर आप चाय के लिए हैं लेके जा रहे हैं तो चीनी मैंने ली है, वो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी लेकर चले जाएं, जितना चाय के शौकीन हैं उस हिसाब से आप ले लें। तो उसके अलावा मैंने ये कबूतरों का, वहाँ पर जो कबूतर होते हैं, कबूतर चौक है, तो वहाँ से अगर आप ये बाजरा लेंगे, उनको डालने के लिए दाना जो होता है, ये अगर लेते हैं आप वहाँ से, तो वहाँ पर आपको बहुत महंगा पड़ता है। वहाँ पर मैंने सुना है पता नहीं 3 रियाल का या 5 रियाल का 1 पाव देते हैं। तो यहाँ से ये 100 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। तो आप ये लेकर जाएं इधर से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ से आप ये लेके चले जाएं। और उसके बाद आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, ये जूती है, ये मैं शॉपर से निकाल लेता हूँ। तो ये चप्पल है, ये आपने जिस टाइम घर से जाना है, उम्रे की नीयत करनी है, एहराम पहनना है, तो आपको ऐसी आपके पास ये चप्पल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हवाई चप्पल बोलते हैं, 2 बदरी वाली। तो ये चप्पल होनी चाहिए, इसमें ये आप पहन सकते हैं। उसके अलावा जूते, जो भी चप्पल है आपको, वो नहीं आप पहन सकते, आपको इन चप्पलों की ज़रूरत है। और उसके बाद आ जाती है जी मेडिसन। मैंने ये मेडिसन ली है, ये मैंने पूरा बॉक्स बनाया है, ये देखें आपके सामने बॉक्स है, इसमें टोटल मेडिसन है, हर तरह की मेडिसन मैंने रखी है। मैंने सुना है वहाँ पर आपको मेडिसन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और अगर आप वहाँ से मेडिसन लेते हैं तो आपको वहाँ पर मेडिसन के बहुत ज़्यादा रेट हैं। सुना है कि वहाँ पर रेट ज़्यादा है। तो आप ये मेडिसन भी घर से ही लेकर जाएं, सब मेडिसिन रख लें। अगर आपकी इस्तेमाल आती है ठीक है, अगर नहीं आती है तो घर आ जाएगी, घर आके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर इसका कोई इशू नहीं है कि कोई ज़ाया हो जाएगी या कोई मसला, हर घर में होती भी है वैसे और ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये पूरा मैंने मेडिसिन का बॉक्स इसको मैंने रख ली है। तो उसके बाद ये मेरे पास टेप है, ये आप देख लें, ये कागज़ की टेप होती है। ये टेप वैसे मैंने बैग के ऊपर आपको दिखाया कि मैंने बैग के ऊपर सामने फ्रंट पे भी लगाई है, नहीं तो ये बैग आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से। अगर आप जो आब ज़मज़म की बोतलें लेते हैं, जो छोटी बोतलें होती हैं जैसे मिनरल वाटर की बोतल होती है, अगर आप वो ले लेते हैं तो वो आप उसके ढक्कन के ऊपर आपने ये टेप लगानी है, कि इसलिए वो ढक्कन ये टेप लगने की वजह से लूज़ नहीं होता है। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पर तो ये मैंने इस मकसद के लिए ली है। और एक टेप ये वाली भी ली है मैंने ना, इस टाइप की, ये आपके सामने। तो एक टेप मैंने ये ली है, और ये भी इसलिए ली है कि वहाँ पर इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं, बॉक्स ले रहे हैं, डब्बा ले रहे हैं, हो सकता है वो पड़ जाए आपसे, तो आप उसको कवर कर सकते हैं ये लगाकर। एक जानमाज़ है, ये नॉर्मल जानमाज़ हल्की सी आप रख लें, क्योंकि आपके बैग में वज़न नहीं ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ से भी सामान लेकर आना है। तो वज़न अगर ज़्यादा होगा तो आपके लिए फिर वहाँ से सामान लेकर आने में परेशानी होगी। तो एक ये हो गया है, ये घर वालों ने भी जो टिश्यू दे दिए हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। उसके अलावा एक ये सरफ़ है, ये आप अपने हिसाब से देख लें। अगर आपने वहाँ पर कपड़े धोने तो उस हिसाब से ले लें। मैंने तो एक पैकेट ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एहराम की ज़रूरत पड़ सकती है धोने के लिए, तो ये इसलिए मैंने ये भी ले लिया है। और ये मास्क लिए हैं, मास्क की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर या कहीं पर भी एयरपोर्ट पे, तो आपके पास मास्क होने चाहिए। उसके अलावा ये ऑल पर
का डब्बा, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आप चाय के शौकीन हैं जितना आप पी सकते हैं तो ये ले लें। वैसे है इसका, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये पता नहीं वो जहाज़ में लेकर जाने की इजाज़त है या नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि वो निकाल भी लेते हैं अक्सर बैग से ना। तो वैसे वो जो शाशे मिलते हैं जो सूखा जिसमें दूध होता है, जो चाय बनाने के लिए एवरीडे जो शाशे होता है वो लेकर जाते हैं अक्सर, तो वो भी बेहतर है। पर आपकी मर्ज़ी है, आप ये लेकर जाना चाहते हैं ये ले जाएं, अगर वो लेकर जाना चाहते हैं वो ले जाएं, तो ये आपके ऊपर है। ये छोटा सा मैंने तौलिया रखा है वहाँ के लिए, और एक ये गर्म पट्टी भी ली है। हो सकता है वहाँ पर आपको जाकर कोई दर्द हो जाए, आप कोई चीज़ लगा कर ये कि गर्म पट्टी आप इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा ये मेरे पास हैंड फ्री है, तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किस लिए कि आप जाते हैं, अगर घर वालों से किसी से आपको बात करनी पड़ जाती है तो आपको पता शोर होता है, और ये कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी आप याद से रख लें अपने पास बैग में। ये ज़ारबंद होगी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आप याद से रखें, ये ना आप भूल जाएं वहाँ पर। उसके अलावा ये पेन है, मार्कर पेन, तो ये भी आप रख लें। हो सकता है आपको, अगर आप फैमिली के साथ और आपकी कोई साथ फैमिली है या कोई और बंदे हैं या आप ग्रुप में जा रहे हैं किसी में भी, तो अक्सर सामान आगे पीछे मिल सकता है, चेंज हो सकता है। तो आप वो जो टेप मैंने आपको बताई है उस टेप के ऊपर आप टेप लगाएं और उसके ऊपर मार्कर से या पेन से आप अपना नाम अब लिख सकते हैं, जिससे आप इजी हो सकते हैं। ये एक चप्पल ली है वहाँ पर पहनने के लिए, चप्पल आप थोड़ा बेहतर लेके जाए अच्छी, क्योंकि वहाँ पर फिरना ज़्यादा पड़ता है, चलना पड़ता है। तो कोई नॉर्मल चप्पल ऐसी ना हो कि पता लगे वो वहाँ पर जाके टूट जाए तो आपके लिए परेशानी बने। तो उसके अलावा ये 7 दाने वाली तस्बीह है, ये 7 दाने वाली तस्बीह ये भी आप ले लें, क्योंकि तवाफ़ के टाइम पर आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा ये एक बॉक्स डब्बा है, ये आप देख लें, ऐसा चूड़ी वाला लेना है आपने, चूड़ी वाला ऐसे ना, चूड़ी वाला, क्योंकि चूड़ी वाले में ज़रा जो भी आप लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत जो है वो ये है कि आप अगर होटल, आप 2 बंदे हैं 4 बंदे एक रूम में रह रहे हैं, तो अगर आप खाना आपने बाहर से लेकर आना है, अगर आप होटल पर जाकर खाएंगे तो वो कम होता है। अगर आप अपना ये बॉक्स लेकर जाएंगे और वहाँ से अगर खाना आप लेकर आते हैं उनसे, तो वो आपको पता है पार्सल में हमारे यहाँ पर भी ज़्यादा देते हैं, इसी तरह वहाँ पर भी बॉक्स में अगर आप लेने के जाएंगे तो आप उनके पास बैठ के खाएंगे तो एक बंदा खाना खाएगा उतने में, और इसमें इतना सालन आ जाएगा कि आप 2 बंदे भी आराम से खा सकते हैं। तो इस टाइप का बॉक्स ले लें। प्लेट ले लें, प्लेटों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, और ये टोपी होगी है। अच्छा, उसके अलावा एक डायरी है, डायरी आप रख लें छोटी सी लाजमी, क्योंकि डायरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप जिन ज़ियारतों पे जाते हैं। ज़ियारतों पे ये कि अक्सर नहीं याद रहता कि मैं कहाँ पर गया था, कहाँ पर जो है, तो ये कि डायरी आप लाजमी रख लें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़ियारतें आप करेंगे ये ना आप भूल जाएँ। उसके अलावा मेन ये छतरी है, ये आपने इस तरह छोटी छतरी आप ले लें, फोल्डिंग वाली जो होती है, इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर बारिश हो जाए जब भी, और अगर धूप है तेज़ जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में आप जाते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये एहतियातन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये हो गया है। और उसके बाद मेन चीज़ ये देखें, ये है एक कपड़े का हैंड कैरी, ये आप देखेंगे, आपने देखा होगा नॉर्मल ये होता है, ऐसे मिलता है, तो ये आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लें। तो ये आपको हर टाइम ये आपके साथ होगा, क्योंकि आप अगर कहीं पर भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ सामान रखना है या लेना है, तो वो आप इसको अपने पीछे बैग पे आप इसको लगा के रखें, इसके अंदर आप डालते रहें। जो चीज़ आप ले रहे हैं, या आप ज़मज़म की पानी की बोतल की लेकर फिर रहे हैं, जो भी है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास मोज़े हैं जो मैं लेकर जा रहा हूँ। उसके अलावा दूसरी बात ये रूल है, टेप है, ये आप देख लें, चेक करें, ये रूल टेप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये बैग जो पैकिंग करने हैं, अगर आप वहाँ से एयरपोर्ट से कराएंगे जद्दा से, तो वहाँ पर इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करें कि ये रूल आप ले लें, आराम से बाज़ार से मिल जाता है, तो आपको ये बहुत फ़ायदे में होगा। तो एक ये भी मैंने रख लिया है, ये भी लिया है। उसके अलावा पत्ती ली हुई थी चाय की, ये होगी है। और केटल धोने के लिए, ये धोने के लिए जूना जो बोलते हैं, ये हो गया है। और उसके अलावा हाँ, दूसरा मेन चीज़ आपको मैं बताता हूँ,
ये मेरे घर वाले गए थे, वाइफ भी मेरी गई थी उम्रे पे, तो ये आब ज़मज़म की जो वहाँ से 5 लीटर का जो बोतल मिलती है, अगर आपके घर में से कोई गया हुआ है तो उनको बोतल वो लेकर आए होंगे। तो इस बोतल, इसका ये फ़ायदा है कि ये वहाँ पर 5 रियाल का मेरे ख्याल में ना परचेज़ करना पड़ता है वहाँ पर ये। तो अगर आप के घर में है मौजूद तो आप ये रख लें, किस लिए वहाँ पर बोतल इस पैकिंग में इसमें पैक करवा होकर आती है वहाँ से ना, ऐसे आप लेकर नहीं आ सकते। तो बोतल अलग लेनी पड़ेगी आपको आब ज़मज़म की 5 लीटर की, और ये जो कार्टन है जो ये अलग से आपको परचेज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा ऐनक चश्मा ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर, हो सकता है धूप है या कोई भी है परेशानी मसला है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक तस्बीह रख लें पढ़ने के लिए, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये होने चाहिए आपके पास। उसके अलावा ये आप देख लें, ये इनको बोलते हैं मेरे ख्याल में लगाने के लिए बक्सवा जो भी है, तो ये आप रख लें किस लिए कि आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर, कोई चीज़ आपकी पड़ जाती है, कुछ हो जाती है, आपको उसको जोड़ने के लिए, लगाने के लिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बकाया कपड़े आ जाते हैं, कपड़े वगैरह आप कपड़े जो जितने आपको बेहतर लगता है, 2 सूट 4 सूट 5 सूट या जितने भी आप लेकर जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लेकर जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसके अलावा ये एक रुमाल है, मैंने रुमाल लिया है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर। और उसके अलावा दूसरी बात देखिए, ये रह गई ये सुई, और ये सुई और तागा जो है ना आपने लाजमी जो है ना ये लेकर जाना है, क्योंकि सुई और तागे की अगर कोई चीज़ पड़ जाती है, शलवार कमीज़ कोई भी चीज़ आपकी पड़ जाती है तो आपको वहाँ पर इजी रहेगा। तो सुई भी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास तागा भी होना चाहिए। तागा आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, मज़बूत ले लें चाहे नॉर्मल ले लें। मैंने थोड़ा सा इस टाइप का भी ये तागा लिया है, तो ये आपके है, जैसा आप लेकर जाना चाहते हैं आप ले लें। और ये चाय के लिए भी ये हो गया। और उसके अलावा हाँ, मैं आपको और बात एक बता देता हूँ कि ये शापर है, आप कोई भी शापर जितने भी हैं 2 4 5 बड़े शापर आप अपने साथ बैग में रख लें, क्योंकि आपको वहाँ पर इन शापर की ज़रूरत पड़ सकती है कि वहाँ पर आप जाते हैं तो आप जो कपड़े बगैर धुले आप उतार रहे हैं तो आप ये शापरों में रख सकते हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और कोई भी चीज़ रख सकते हैं जो भी आपको ज़रूरी लगे। और उसके अलावा मेरे ख्याल में ये घर वालों ने एक और बॉक्स दिया है, इसके अंदर चम्मच वगैरह, गिलास वगैरह और टी पैक वगैरह है। तो चम्मच, गिलास, टी पैक ये बॉक्स में है, तो ये आप ले लें। और उसके अलावा देखिए, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, जो मेन है वो ये उनके लिए है जिनका बजट कम है। तो ये रेज़र मैंने ली है नॉर्मल, ये रेज़र है, ये आप चेक कर लें। ये आपका है कि अगर आप पहली दफ़ा जो पहला उम्रा कर रहे हैं आप, तो वो आपने जो टिंट करानी है, हल्क बोलते हैं उसको जो है ना, और जो टिंट करानी है आपने, तो वो तो आप उनसे नाइस एक दफ़ा करा लें। तो पहली दफ़ा आप उनसे करा लें, और उसके बाद जो वो उम्रा अदा करते हैं तो फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है कि आप इजी, आपके साथ कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है, आप इस रेज़र से उनको कह कर आप उनसे टिंट करवा सकते हैं। तो ये आपको इजी हो जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी। और आप वहाँ पर कम से कम, मैंने सुना है कोई 10 रियाल रहता है, 5 रियाल रहता है, या जितना भी लेता है टिंट करने के लिए, तो वो आप उससे वो आपको ये ईज़ी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो बस कपड़े वगैरह हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो आप जितने भी लेकर जाएं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है। और इसी तरह दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।